Hello students, good morning. Welcome to the English class, standard 5th. Today we are studying chapter 4. Chapter 4 name is School is a Temple. Temple means होता है मंदिर, तो विद्यालय एक मंदिर है. So let's start the chapter. एक क्लासरूम. ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है एक क्लासरूम से, यानी इस चैप्टर में क्लासरूम के बारे में बताया है. तो ये क्लासरूम में स्टूडेंट्स आर सिटिंग. राजू द क्लास मॉनिटर नोटिसेस सम बीट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत. यानी सभी बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं, विद्यार्थी. और राजू क्या है, जो क्लास का मॉनिटर है, उसे क्लास में कुछ पड़ा हुआ पेपर के टुकड़े पड़े हुए दिखाई देते हैं फर्श पे, जो मंजीत के पास पड़े होते हैं. यानी मंजीत बैठे, सभी बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, तो मंजीत के चेयर के पास उसे क्या दिखाई देते हैं, कुछ पेपर के टुकड़े. लेट्स रीड. यानी ये डिटेल बताइए. अब वो उनकी जो आपस में जो चैट्स हुई हैं वो यहाँ दी है. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. फर्स्ट को जो है राजू. यहाँ राजू का एक स्पीकर है. यहाँ पर अलग अलग स्पीकर दिए हैं, तो सबसे पहले राजू स्पीकर है. मंजीत हु हैज़ थ्रोन दीज बीट्स ऑफ पेपर इन द क्लास. यानी राजू पूछता है मंजीत से. यहाँ जो इस साइड में जो रेड में दिए वो आपको बोलने वाला है. तो यहाँ राजू दिया है, तो राजू बोल रहा है कि मंजीत हु हैज़ थ्रोन दीज बीट्स ऑफ पेपर इन द क्लास. क्लास में ये पेपर के टुकड़े किसने फेंके हैं. मंजीत रिप्लाई करती है, आई डोंट नो राजू, मे बी सम बॉय हैज़ थ्रोन दीज स्क्रैप्स. तो वो कहती है, मुझे नहीं पता राजू, हो सकता है शायद किसी लड़के ने ये टुकड़े फेंक दिए होंगे. राजू नो, यू आर टेलिंग अ लाई. व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर. आई एम श्योर दीज आर द बीट्स ऑफ दैट सेम पेपर. यानी राजू कहता है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो. जब मैं क्लास से गया था तो तुम्हारे हाथ में मैंने क्या देखा था, पेपर देखा था जिस पर तुम लिख रही थी. तो मुझे ये विश्वास है कि ये जो टुकड़े हैं उसी पेपर के हैं. मंजीत आई डोंट थ्रो देम हेयर, आई थ्रू देम इन द डस्टबिन. तो मंजीत जवाब देती है कि नहीं, मैंने उन्हें यहाँ नहीं फेंका है, मैंने तो उन्हें डस्टबिन में डाला था. राजू लाउडली नो नो नो, यू थ्रू देम हेयर, नाउ क्लीन द फ्लोर. अब राजू बोलता है चिल्लाकर, नहीं नहीं नहीं, तुमने ही ये यहाँ फेंके हैं, अब जाओ और फर्श को साफ करो. मंजीत when I didn't throw these beads of paper, why should I clean them? Both start quarreling. Just then the class teacher enter. अब मंजीत कहती है, नहीं मैंने ये पेपर के टुकड़े नहीं फेंके हैं, तो मैं साफ़ क्यों करूं जब मैंने फेंके ही नहीं हैं. तो दोनों में झगड़ा होने लगता है जब तक कि क्लास टीचर, तभी क्या होता है, क्लास टीचर प्रवेश करती हैं. टीचर बॉयज़ वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस. लड़कों तुम उदम शोर क्यों मचा रहे हो. मंजीत सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी, ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दीज पीसेस ऑफ पेपर हेयर. तो मंजीत कहता है कि उसने कि राजू उस पर क्या लगा रहा है, आरोप. और ये कह रहा है कि ये पेपर के टुकड़े मैंने फेंके हैं.
ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर आल्सो, इट्स नॉट माई जॉब। और ये मुझे फर्श साफ करने को भी कह रहा है, जबकि ये मेरा काम नहीं है। यानी ये काम तो किसका है? सर्वेंट्स का, फ्लोर को साफ करना। तो मैं क्यों क्लीन करूँ? ये बात मंजीत कहता है। टीचर, बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली, टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम डर्टी हु क्लीन्स इट। तो टीचर ने कहा, लड़कों ये बताओ, पहले मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी बॉडी गंदी हो जाती है तो कौन साफ करता है? ऑल वी डू इट आवर सेल्फ सर। तो सभी ने क्या जवाब दिया? कि हम खुद करते हैं सर। टीचर, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी इट इज़ ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, डोंट यू क्लीन योर रूम। तो टीचर ने पूछा कि अगर तुम्हारा रूम गंदा हो जाता है तो क्या केवल तुम्हारी मम्मी ही इसको साफ़ करती हैं? यानी मम्मी की ड्यूटी है, तुम साफ़ नहीं करते अपना रूम? राजू, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। तो राजू ने जवाब दिया, हाँ सर, मैं अपना रूम खुद साफ़ करता हूँ। टीचर, गुड राजू। तो टीचर ने कहा, बहुत अच्छा राजू। नेहा, सर, आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, आई फैच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम अ वेल, आई हेल्प हर इन द किचन आल्सो। यानी मैं रूम की सफाई करती हूँ और अपनी मम्मी की सहायता करती हूँ पानी लाने में कुएं से, और मैं उनकी किचन में भी सहायता करती हूँ। ये सारी बात नेहा ने कही। अब एक अलग स्टूडेंट है बिट्टू, जो कहता है, सर, आई आल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप। सर, मैं भी अपने पिता की दुकान में उनकी सहायता करता हूँ। फिर थर्ड स्टैंजा है, टीचर, वेरी गुड माई चिल्ड्रेन, वी वर्क एट होम आवर सेल्फ एंड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स, देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब्स और नॉट। तो टीचर कहते हैं, बहुत अच्छे बच्चों, अब ये बताओ कि हमारा जब घर हम खुद साफ करते हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स की मदद से, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारे घर की एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारा जॉब है या नहीं है। यानी हम घर की सफाई खुद कर लेते हैं मम्मी पापा की हेल्प से, उनसे ये नहीं कहते कि हमारा काम नहीं है। इन द सेम मैनर आवर स्कूल इज़ आल्सो लाइक आवर होम। तो इसी प्रकार से हमारा स्कूल भी क्या है? हमारा घर है। वी लिव हियर टुगेदर एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमोसफियर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? साथ में रहते हैं और एक मित्रतापूर्वक वातावरण में पढ़ते हैं। अच्छे फ्रेंडली मूड में। शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस आल्सो। तो क्या हमें इसकी सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए? इफ़ वी मेक इट डर्टी हु विल क्लीन इट। अगर हम इसको गंदा करेंगे तो साफ कौन करेगा? आई थिंक वी शुड डू इट आवर सेल्फ। तो हमें ही ये साफ करना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि जिस तरह हम अपने घर के कामों में अपनी माता पिता की मदद करते हैं, उसी तरह हमें स्कूल में भी इतना अच्छा फ्रेंडली वातावरण मिलता है, तो हमें स्कूल को हमें ही साफ रखना चाहिए, हमें उसे गंदा नहीं करना चाहिए। फोर्थ स्टैंजा, they all start arranging the table and benches, then they wiped the doors and swept the floor। अब वो सभी क्या कर देते हैं? टेबल्स और बेंचेस अरेंज करना, यानी सही से लगाना, अरेंज करना, सही जगह पर उनके लगाते हैं। देन दे वाइप द डोर्स, और उसके बाद जो दरवाज़ों पर जो भी धूल मिट्टी लगी होती है उसे कपड़े से साफ करते हैं। एंड स्वेप्ट द फ्लोर,
और उसे फ्लोर को झाड़ते हैं, साफ करते हैं। राजू, आई विल रिमूव ऑल द कॉबवेब ऑन द वॉल यूजिंग अ स्टूल, आई विल क्लीन माई स्कूल। तो ये राजू बोलता है कि मैं सब हटाऊंगा, सारे मतलब दीवारों पर से सभी जाले हटा दूंगा। कॉबवेब माने जाले होते हैं स्पाइडर की। यूजिंग अ स्टूल, किससे? स्टूल का यूज़ करके। ऑयल क्लीन माई रूम, मैं अपना स्कूल साफ करूँगा। नेहा, आई स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर यूजिंग अ ब्रूम, आई विल क्लीन माई रूम। तो नेहा बोलती है मैं फर्श साफ करूँगी यानी झाड़ूंगी और दरवाज़ों को पोंछूंगी विथ यूजिंग अ ब्रूम, झाड़ू का उपयोग करके। आई विल क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा साफ करूँगी। और वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स विथ टीचर एंड आंट्स, स्कूल इज़ अवर टेम्पल, नॉलेज इज़ एम्पल। तो सभी कहते हैं कि हम क्या करेंगे? पौधे उगाएंगे अपने टीचर और अपने आंट्स के हेल्प से। साथ में उनके स्कूल हमारा मंदिर है जहाँ पर हमें ज्ञान मिलता है। टीचर, यू आर ऑल राइट, लेट्स मेक अवर स्कूल ब्राइट, इफ़ वी आर ब्यूटीफुल, भारत विल बी ब्यूटीफुल। तो टीचर कहते हैं तुम सभी सही हो, तो चलो अपना स्कूल ब्राइट यानी चमकीला बनाते हैं। ये हमारी यदि ये हम कैसे हो जाएं? कर्तव्यफुल यानी कर्तव्य अपना निभाएं तो भारत कैसा बन जाएगा? ब्यूटीफुल, सुंदर बन जाएगा। अगर हम ब्यूटीफुल होंगे तो हमारा जो भारत है वो ब्यूटीफुल बन जाएगा। मतलब अगर हम अपने साफ़ सफाई रखेंगे तो चारों ओर साफ़ सफाई होगी जिससे हर जगह सुंदरता फैलेगी। तो इस चैप्टर के थ्रू हमें क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस समझाइए। तो आपको भी अपना रूम, अपना स्कूल, अपनी बॉडी सभी को क्लीन रखना चाहिए।